एनसीईआरटी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो एनसीईआरटी है वो है 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। इसका 2 अध्याय कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये जो चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले चैप्टर में जो है पृथ्वी के बारे में हमने ये पढ़ा था कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी कहाँ एग्जिस्ट करती है, पृथ्वी क्या है। यानी कि पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। अब यहाँ पे जो हमें गति पढ़ना है, घूर्णन गति, परिभ्रमण गति, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वहीं से निकल के आता है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पे जो है वो काल्पनिक रेखाएं 2 तरह की खींची गई हैं, एक है अक्षांश रेखा और दूसरा है देशांतर रेखा। तो ये अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, ये सभी अगर आप नहीं जानते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपको वो वीडियो देखना होगा। सबसे पहले कि पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी, उसमें क्या बताया गया है पृथ्वी के बारे में। दूसरा चैप्टर जो है पृथ्वी पे जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है उनकी क्या स्थिति है और उनसे क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर, ये चीज़ आपको वहीं जानने को मिलेगा। अगर उस चैप्टर को मैं यहाँ पे रिपीट करूँ तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ये जो है हैंड रिटन नोट्स है एनसीईआरटी का। अगर आप चाहें कि नोट्स बनाना तो आप इससे अपना नोट्स बना सकते हैं वीडियो पॉज करके। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं व्हाट्सएप नंबर आपको कम्युनिटी में प्रोवाइड करूँगी और वहाँ बता दूँगी नोट्स आपको कैसे मिलेगा। यहाँ से अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप अपने तरीके से नोट्स बना सकते हैं इसको देखकर। बढ़ते हैं आगे। और ये है पृथ्वी की गतियाँ चैप्टर। 2 तरह की गति होती है पृथ्वी की, पहला घूर्णन गति और दूसरा परिभ्रमण गति यानी कि परिक्रमण गति। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसे हम कहते हैं घूर्णन गति। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, इसको हमने बताया है चैप्टर नंबर 2 में और बहुत ही डिटेल में। मानक समय क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय क्या होता है, जब 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री यानी कि अपने अक्ष पे घूम जाती है तो किस तरह से मानक समय को तय किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो होता है ये घूर्णन गति कहलाता है। और ये जो समय है इसका समय लगता है 24 घंटा, जिससे दिन और रात होती है। दूसरा है परिभ्रमण गति, कहीं कहीं आपको परिक्रमण गति भी मिलेगा। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति परिभ्रमण गति कहलाती है। अब जो ये शब्द यहाँ पे दिया गया है स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति, ये आपको पहले चैप्टर से ही समझ में आएगा। यानी कि पहले चैप्टर में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये है सूर्य जो सौरमंडल का मुखिया है, इसके बाद वाला ग्रह है बुध, इसके बाद वाला ग्रह है शुक्र और इसके बाद वाला ग्रह है पृथ्वी। यानी कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पे है। तो ये जो आप कक्ष देख रहे हैं ये कक्ष ऐसे है सूर्य के चारों ओर। तो इसी कक्ष में पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर लगाती है। और ऐसे जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना शुरू करती है, यहाँ मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करती है, तो ऐसे करके यहाँ से अपने स्थान पे जब आती है तो ये पूरे 365 दिन लगते हैं, जिससे कि हमारा एक साल होता है। एक्चुअल में ये 365.6 घंटे लगते हैं, 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। लेकिन इस 6 घंटे को हम 4 साल, जब ये 6 करके 4 बार इकट्ठा हो जाते हैं तो चौथे साल में हम लीप ईयर के रूप में फरवरी में एक दिन जोड़ लेते हैं। 6 चौका 24 और 24 घंटे का एक दिन। तो इस तरह से पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है और इसको कहते हैं परिभ्रमण गति, जिससे कि हमारे पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति होती है। अब देखते हैं कक्षीय समतल क्या है। कक्षीय समतल पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। इसको समझते हैं हम इस ग्लोब पे। देखिए, ये पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब, ये जो है लंब है। पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है उसको हमने ये माना है। और पृथ्वी जो है टिल्ट है, यानी कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो ये है पृथ्वी का अक्ष, ये 23.5 डिग्री जो है ये झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पे। तो देखिए ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो हम देखते हैं कि जब विषुवत रेखा होती है तो ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये है विषुवत रेखा
ये ऊपर जो ग्रीन कलर की लाइन है ये है कर्क रेखा और नीचे जो ग्रीन कलर की लाइन है मकर रेखा। हमने पहले ही दूसरे ही वीडियो में बताया था कि ये 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है और विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जो 23.5 डिग्री होती है वो कर्क रेखा होती है और दक्षिण की तरफ जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वो मकर रेखा होती है। अक्षांश रेखा जो होती है एक दूसरे के समानांतर होती है ऐसे, और देशांतर रेखा जो होती है ये खड़ी लाइनें होती हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये 23.5 डिग्री झुकी है। अगर हम इस कक्षीय समतल से, ये जो कक्षीय समतल है, इससे 90 डिग्री का कोण बनाएं तो देखिए ये 23.5 डिग्री है और 90 डिग्री में से जब हम 23.5 डिग्री घटाएंगे तो ये बचेगा 66.5 डिग्री। तो यही है पृथ्वी का कक्षीय समतल। तो ये है 66.5 डिग्री का। तो इस तरह से ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। यदि आपको अक्षांश और देशांतर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए दूसरा नंबर वीडियो देखिए दूसरे चैप्टर का, उसमें बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब यहाँ पे सूर्य की ओर आने वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। अब देखिए अभी हमने बताया कि जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगा रही है। ऐसे हम कहते हैं सूर्य यहाँ आ गया, सूर्य वहाँ आ गया, सूर्य इधर आया, पूरब आया, पश्चिम आया, लेकिन सूर्य कहीं नहीं जाता है। सूर्य अपने स्थान पे रहता है। सूर्य स्थिर है क्योंकि वो तारा है, वो स्थिर है अपने जगह पे, वो सौरमंडल का मुखिया है तो वो अपने जगह पे स्थिर है। ये जो ग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, यही सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो देखिए पृथ्वी जो है ये है पृथ्वी और ये है इसका अक्ष। अब ये घूम रही है, घूमते घूमते आती है ऐसे, तो सूर्य की तरफ जो पृथ्वी का भाग पड़ता है उस तरफ दिन होता है और जो भाग नहीं पड़ता है उस तरफ रात होती है। यहाँ इस चित्र से आप समझिए, ये है पृथ्वी और ये है सूर्य का प्रकाश, और सीधा आपको दिख रहा है जिस तरफ सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पे उधर सफ़ेद यानी कि दिन है और इधर जो है रात है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो ये है प्रदीप्ति वृत्त जो दिन और रात को विभाजित कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा प्रदीप्ति वृत्त को। अब यहाँ पे ये एक स्थिति है, 4 स्थिति, इसको हम दूसरे मैप में देखते हैं क्योंकि इसमें ये उल्टा है, इसमें ये उल्टा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम पृथ्वी की स्थिति की कौन सी 4 स्थिति होती है जिसमें हम पृथ्वी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाली स्थिति, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जून की स्थिति देखिए, तो ये है 21 जून की स्थिति। इसमें क्या होता है कि इसमें 21 जून को पृथ्वी जो होती है सूर्य के सामने होती है कर्क रेखा पे, यानी कि कर्क रेखा पे 21 जून को जो है लंबवत किरणें पड़ती है। तो ये मान लीजिए ये है कर्क रेखा, तो यहाँ पे सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है, तो इधर जो है और इधर जो है तिरछी किरणें पड़ती है, यानी कि मकर रेखा की विषुवत रेखा की ओर, मकर रेखा की ओर, विषुवत रेखा की ओर, और यहाँ पे ऊपर जो है ये तिरछी किरणें पड़ती है। तो ये है 21 जून की स्थिति। तो विषुवत रेखा के नीचे शीत एवं ऊपर ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि विषुवत रेखा तक तिरछी किरणें पड़ती है, उसके नीचे जो होती है ठंडी पड़ती है और ऊपर जो होती है गर्म ग्रीष्म ऋतु होती है। और आप सभी को पता होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, और सोचिए उसी पे सूर्य की किरणें पड़ती है 21 जून को एकदम लंबवत, दक्षिण गोलार्ध पर तिरछी और उत्तर पर सीधी। तो ये है 21 जून की स्थिति। अब देखिए इसके अपोजिट ये दिसंबर की स्थिति है। तो दिसंबर में क्या होता है कि विषुवत रेखा के नीचे ग्रीष्म और ऊपर शीत ऋतु होती है। विषुवत रेखा के नीचे जो है ग्रीष्म ऋतु होती है और ऊपर शीत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध पर सीधे, उत्तरी पर तिरछी पड़ती है। तो इस तरह से ये दिसंबर की स्थिति है। उसके बाद है सितंबर की स्थिति और उसके बाद है मार्च की स्थिति। तो ये है 23 सितंबर की स्थिति। इसमें विषुवत रेखा के नीचे बसंत और ऊपर जो होता है पतझड़ की ऋतु होती है। विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें एकदम तिरछी सीधी पड़ती है, और विषुवत रेखा पे ये है पृथ्वी और ये है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा पे जो है सीधी पड़ती है। तो विषुवत रेखा से इधर और विषुवत रेखा से इधर जो होती है तिरछी पड़ती है। तो विषुवत रेखा के नीचे बसंत ऋतु होता है और ऊपर पतझड़ ऋतु होता है। तो सूर्य की किरणें दक्षिण तथा उत्तर एक जैसी पड़ती है।
अब ऊपर हम देखते हैं 21 मार्च की स्थिति। तो ये है 21 मार्च की स्थिति और इस स्थिति में विषुवत रेखा के नीचे पतझड़ और ऊपर वसंत ऋतु होता है। सूर्य की किरण जो होती है दक्षिणी एवं उत्तरी दोनों पर एक जैसा पड़ती है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो मार्च में है और सितंबर में है, सूर्य की किरणें दोनों टाइम में विषुवत रेखा पे पड़ती है, लेकिन 21 जून को कर्क रेखा पे और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है और बाकी सब में तिरछा पड़ती है। यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, कर्क यहाँ पे ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये है 23.5 डिग्री मकर रेखा। विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जो रेखा है 23.5 डिग्री, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, और विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ जो रेखा है मकर, इसको हम कहते हैं, इस अक्षांश को हम कहते हैं मकर रेखा, और ये भी 23.5 डिग्री होती है। अंतर इतना होता है कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी है। अब देखिएगा, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे मान लीजिए कि मार्च में पड़ रही है एकदम लंबवत 21 मार्च को। तो 21 मार्च को जब यहाँ पे लंबवत पड़ेगी विषुवत रेखा पे, तो इधर जो है सूर्य की रोशनी तिरछा जाएगी और इधर तिरछा जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे गर्मी पड़ेगी और इधर जो होगा गर्मी नहीं होगा, कम गर्मी होगी। तो ये है मार्च की स्थिति। उसके बाद आता है जून, 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून। तो जून में जो है सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ेगी, लंबवत यानी कि सीधा यहाँ पे पड़ेगी और इधर तिरछा आएगी और इधर तिरछा आएगी। तो सोचिए, यहाँ पे कर्क रेखा पे भयंकर गर्मी पड़ेगी, इधर तिरछा और इधर तिरछा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा विषुवत रेखा तक आएगी, तो इधर कम गर्मी पड़ेगी और नीचे ठंड का महीना होगा। अब उसके बाद सूर्य की किरणें 23 सितंबर को फिर से विषुवत रेखा पे ही पड़ेगी। तो फिर से 23 सितंबर को जो है, फिर से 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पड़ेगी विषुवत रेखा पे, और विषुवत रेखा पे फिर गर्मी ज़्यादा होगी और इधर ऊपर और नीचे तिरछी पड़ेगी, तो गर्मी कम होगी। उसके बाद आएगी 23 सितंबर के बाद दिसंबर को, 22 दिसंबर को पड़ेगी यहाँ पे, 22 दिसंबर को इस मकर रेखा पे। तो 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पे पड़ेगी तो यानी कि इस टाइम यहाँ पे गर्मी होगी। अब देखिए, 22 दिसंबर को कर्क रेखा, यानी कि हमारा भारत जो है कर्क रेखा हमारे भारत से बीचों बीच गुजरती है। तो हमारे भारत में 22 दिसंबर को क्या होता है, भयंकर ठंडी होती है, और यहाँ पे भयंकर गर्मी होती है 22 दिसंबर को, क्योंककि सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत है और इधर हमारी तरफ तिरछी है। तो इस तरह से यही सारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी 365 दिन एवं 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 365 गुने 0.6 गुने 4 बराबर 366 दिन। हर चौथा साल 366 दिन का होता है। फरवरी 29 डेज का होता है, जो लीप ईयर कहा जाता है, आफ्टर 4 ईयर। तो अभी हमने देखा था पृथ्वी जो है परिक्रमण करती है सूर्य की, और 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमण वो करती है, यानी कि 1 साल होता है। इस 6 घंटे को हम रखते हैं साइड में, और 4 बार जब 6 घंटे हो जाता है 4 साल में, तो 24 यानी कि 1 दिन का होता है। तो वहीं 1 दिन फरवरी के मंथ में हम जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से था ये पृथ्वी की गतियाँ। देखिए, अगर इसको आप बुक से पढ़ेंगे, अगर हम ही इसको बुक से पढ़ाते तो ज़्यादा टाइम लगता, क्योंकि बुक में और भी सारी चीज़ें हैं। इसी बात को समझाने के लिए तरह तरह से समझाया गया है, क्योंकि ये 6th क्लास की NCERT है, 6th क्लास के बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो ऐसे ही हम हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपका जो NCERT है वो कवर कराएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।